हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इंसा स्टडी हब में। मैं नजीर आहिल आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। आइए हम टॉपिक पे चर्चा करते हैं। हमारा टॉपिक है भारत का परिचय। भारत का परिचय यह सभी के एग्जाम की दृष्टि से तो काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ही है, और साथ ही साथ भारत में रह रहे हर वो व्यक्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण है जो अस्थायी या अस्थायी रूप से भारत में रह रहे हो। आइए हम एक एक करके सभी मुख्य टॉपिक पे ध्यान देते हैं। हमारा भारत भारतीय संविधान में दो नामों से जाना जाता है। हिंदी में इसे भारत तथा अंग्रेजी में इसे इंडिया के नाम से जाना जाता है। हमारा भारत ग्लोब में कहाँ पे स्थित है, आइए हम इसे देखते हैं। हमारा भारत ग्लोब में उत्तरी अक्षांश तथा पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये रहा हमारा ग्लोब, ये है कर्क रेखा, ये है विषुवत रेखा, ये है मकर रेखा। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत का अक्षांशीय बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 4 मिनट 6 मिनट उत्तर की ओर स्थित है तथा पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब आइए देखते हैं भारत के कुल पड़ोसी देश। भारत के कुल 9 पड़ोसी देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। उनमें पहला है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है चाइना, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार, सातवां बांग्लादेश, आठवां श्रीलंका, और नौवां है मालदीव। भारत अपनी सबसे ज्यादा सीमा साझा बांग्लादेश के साथ करता है और यह टोटल 4096 किलोमीटर भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और सबसे कम अफगानिस्तान जो 106 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है। हमारे 9 पड़ोसी देशों में 7 स्थल से जुड़े हुए हैं, जो जिसमें है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, और 2 जल से जुड़े हुए हैं जो श्रीलंका और मालदीव है। हमारे 5 ऐसे देश हैं जो जल एवं स्थल दोनों से जुड़े हुए हैं। आइए हम वो देखते हैं। जैसे हमारे 3 ऐसे देश हैं जो जल एवं स्थल दोनों से जुड़े हुए हैं। आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। जैसे पाकिस्तान, ये नीचे से जल है इसके, अफगानिस्तान इसके भी नीचे जल है, और एक बांग्लादेश, ये तीनों जल और स्थल दोनों से जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई। ये टोटल ये पूरा स्थलीय सीमा की लंबाई है। ये स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अब हम आते हैं जलीय सीमा की ओर। जलीय सीमा से होकर हमारे 9 राज्य गुजरते हैं। पहले है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक और पांचवा केरल, छठा है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और यहाँ बंगाल। ये 9 राज्य हमारे समुद्री तट पे स्थित है। समुद्री तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। कुल समुद्री क्षेत्र की बात करें जो अंडमान निकोबार और मालदीव को मिलाकर यदि हम देखें तो यह 7516.5 किलोमीटर है। यानी संपूर्ण जलीय सीमा 7516.5 किलोमीटर हमारे पास है।
अब हम बात करें तो क्षेत्रफल की ओर, तो क्षेत्रफल के अनुसार हमारा भारत विश्व में 7वें स्थान पर स्थित है। हमारे भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल, हमारे भारत का पूरा क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। 32,87,263 किलोमीटर हमारे भारत का टोटल क्षेत्रफल है और यह पूरे विश्व का 2.4% है। यदि हम बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर हमारी कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम की ओर हमारी कुल लंबाई 2933 किलोमीटर है। अब हम देखें तो हमारे पश्चिमी बिंदु का नाम हमारे उत्तरी बिंदु का नाम इंदिरा कौल है। दक्षिणी बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट है। पूर्वी बिंदु का नाम सर क्रीक या गौहर मोती और पश्चिमी बिंदु का नाम सरक्रिक या गौहर मोती और पूर्वी बिंदु का नाम वालांगू या कीबिथु। ये रहा हमारे चारों बिंदुओं के नाम। उत्तरी बिंदु का नाम इंदिरा कौल, दक्षिणी बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट, पश्चिमी बिंदु का नाम सरक्रिक या गौहर मोती और पूर्वी बिंदु का नाम वालांगू या कीबिथु। अब हम आते हैं, हमारे भारत में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हमारे भारत में कुल 29 राज्य हुआ करते थे, लेकिन 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटने के बाद हमारे जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, एक तरफ जम्मू और दूसरा तरफ लद्दाख, और ये दोनों को उठाकर केंद्र शासित प्रदेश में डाल दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश की पहले संख्या होती थी 7, अब ये संख्या 9 हो गई थी और हमारे राज्यों की संख्या 28 हो गई थी। कुछ दिनों बाद यह केंद्र शासित प्रदेश में फिर संशोधन किया गया और यहाँ पे स्थित था दादर नगर हवेली और दमन और दीव, ये दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। तो अब हमारे केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 हो गई, यानी कि अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब हम कुछ चर्चा करते हैं अपनी। और एक बात और, हमारे भारत में कुल हाई कोर्ट की संख्या 25 है। अब हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा भारत का कुल आबादी कितना है। वैसे तो हम कह देते हैं 121 करोड़ हमारी भारत की कुल आबादी है, लेकिन यदि हम संख्या में देखें तो हमारे भारत की कुल आबादी 121 करोड़ 8,54,977 है। 121 करोड़ 8,54,977 हमारे भारत की कुल आबादी है। जनसंख्या घन, और यह टोटल पूरे विश्व की 17.5% हमारे भारत में निवास करती है। और यहाँ की जनसंख्या घनत्व देखें, जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं। यानी हम जनसंख्या घनत्व में देखें तो औसतन हमारे भारत में 382 व्यक्ति प्रति 1 किलोमीटर में रहते हैं। अब हम लिंगानुपात पे चर्चा करें, यानी पर 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या कितनी है, तो पर 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या 943 है। हम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे कम राज्य यानी सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। यहाँ लगभग केवल 6 लाख लोग स्थित है और यहाँ 20 करोड़ से अधिक। और यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा स्थित है। और हमारे ये रहा अरब सागर, इसे हम अरब सागर के नाम से जानते हैं, और ये रहा बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी। हमारे पास टोटल द्वीपों की संख्या
247 है। टोटल द्वीपों की संख्या 247 है। बंगाल की खाड़ी में कुल 204 द्वीप स्थित है तथा अरब सागर में टोटल 43 द्वीप स्थित है। एक बार आप इसे फिर से रिवीजन कीजिएगा और इस वीडियो को फिर से देखिएगा और आपको काफी बढ़िया से ये भारत का पूरा परिचय आपको समझ में आएंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा। यदि समझ में आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।